नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार में शिक्षा सुधार और गुणवत्ता को लेकर सरकार के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत पता चलती है तो ये दावे जो हैं वो सवालों के घेरे में आ जाते हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड से सामने आया है, जहां के प्राथमिक विद्यालय में पूरी सुविधा दी गई है छात्रों को पढ़ाई के लिए, लेकिन वहां छात्र पढ़ने नहीं जा रहे हैं। और जो छात्रों की जो संख्या है वो बहुत ही कम है, और जितने भी पढ़ाने वाले जो भी शिक्षक हैं उनकी संख्या छात्रों से ज्यादा है। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको जरा विस्तार से बताते हैं। इन स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन कुल नामांकन महज 9 बच्चों का है। हैरानी की बात यह नहीं है कि बच्चे कम है, बल्कि यह कि इन 9 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक प्रधानाध्यापिका, 2 शिक्षिकाएं और 1 शिक्षक, यानी कुल 4 शिक्षक तैनात हैं। इसके अलावा मध्याह्न भोजन योजना के तहत 2 अलग-अलग कर्मी भी नियुक्त हैं, यानी कुल मिलाकर 9 बच्चों पर 6 सरकारी कर्मचारी तैनात हैं। यूं कहे तो हर बच्चे के हिस्से में लगभग पूरा सरकारी अमला मौजूद है। यह सवाल लाजमी है कि जब बच्चों की संख्या इतनी कम है, तो इतनी बड़ी तैनाती का औचित्य क्या है? हर महीने वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा का असर और नतीजा कहाँ दिखाई देता है? क्या यही शिक्षा सुधार का मॉडल है, या फिर यह सिर्फ कागजों पे चलने वाली सरकारी व्यवस्था का एक और उदाहरण है? अगर स्कूल की रोजमर्रा की गतिविधियों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली बन जाती है। मध्याह्न भोजन में रोजाना बच्चों के लिए सिर्फ 1 किलो चावल पकता है। उसी अनुपात में दाल और सब्जी तैयार की जाती है। बताया जा रहा है कि पूरे महीने का मिड डे मील खर्च करीब 1500 रुपए के आसपास है। इसके बावजूद स्कूल नियमित रूप से संचालित दिखाया जाता है। सभी रजिस्टर अपडेट रहते हैं और कागजों में सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त नजर आता है। स्कूल की प्रधानाध्यापिका कुमारी मीनू का कहना है कि विद्यालय में पढ़ाई पूरी तरह नियमित है और सभी 9 बच्चे रोज स्कूल आते हैं। उनके अनुसार कक्षा 1 में 2, कक्षा 2 में 3, कक्षा 3 में 1, कक्षा 4 में 2 और कक्षा 5 में 1 छात्रा नामांकित नामांकित है। मध्याह्न भोजन सरकारी मेन्यू के अनुसार ही दिया जाता है और उपस्थिति में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। वही शिक्षक यह तर्क दे रहे हैं कि वे बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हर सप्ताह गांव में जाकर अभिभावकों से संपर्क किया जाता है, उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया जाता है और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। बावजूद इसके स्कूल में बच्चों की संख्या में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर बनवारी बिहार की शिक्षा व्यवस्था का वह आईना बन गया है जिसमें नीति और नियत के बीच का फर्क साफ दिखाई देता है। यहाँ शिक्षा से ज्यादा तंत्र भारी नजर आता है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार और शिक्षा विभाग इस आईने में झांककर व्यवस्था को सुधारने की हिम्मत दिखाएंगे, या फिर यह स्कूल भी फाइलों और आंकड़ों के बीच यूं ही चलता रहेगा? तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।